Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड और दूसरे पेयर्स को कमिंग वीक जो कि 9th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी फंडामेंटली बात कर लेते हैं। कल जो हमारे पास एनएफपी की रिपोर्ट आई स्ट्रांगली पॉजिटिव रिपोर्ट थी फॉर डॉलर इंडेक्स। बट आप कहेंगे कि मार्केट जो है अपोज़िट क्यों मूव कर गई? अब अगेंस्ट द सेंटीमेंट ऐसे इवेंट पे ट्रेड होती है, बट जब नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो तो अगेंस्ट द सेंटीमेंट ट्रेड जो है एक्सपेक्टेड नहीं होती। आप नंबर्स देखें 177 से ऑलमोस्ट 300 प्लस नंबर्स आए। अगर 177 से ये 180 या 185 हो जाते तो हम कहते कि नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और यहाँ पे दिखा के कुछ और दिखाया कुछ हो जाएगा, किया कुछ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। जब इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं तो हम नंबर्स को ही लेकर चलते हैं। ऑल्दो के लेवल्स से गोल्ड में भी, दूसरे पेयर्स में भी, बट हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन चाहिए थी। अब एक हमने सेल की ट्रेड ली थी कल की लाइव सेशन में, लाइव ट्रेड में रूम में, उसमें हमारे पास 30 पिप्स का जो एसएल था वो हिट हुआ। इतना कोई बड़ा एसएल नहीं था, ऑलमोस्ट हम 5 जो है लाइव स्ट्रीम्स कर चुके हैं और हम ऑलमोस्ट 200 पिप्स या 250 पिप्स का प्रॉफिट बना चुके हैं। और अब 30 पिप्स का एसएल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वी विल रिकवर इट। बट मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ जाते हैं तो हम फिर मार्केट को अगेंस्ट द सेंटीमेंट नहीं देखते। अगर देखना भी होता है तो प्रॉपर कन्फर्मेशन हमें चाहिए होती है। अब नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है पीपीआई और सीपीआई का डेटा है, वो डेटा हमें बता सकता है कि क्या वो गोल्ड को पुश देने सॉरी डॉलर इंडेक्स को पुश देने जा रहा है कि नहीं। यानी कि अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, पीपीआई और सीपीआई यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की इन्फ्लेशन होती है। अगर तो ये इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि इसको डॉलर इंडेक्स को एक अच्छा पुश मिल सकता है और ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर रिट्रेसमेंट। अगर तो सीपीआई और पीपीआई का डेटा लोअर साइड पे आता है, देन we can expect more down movement in dollar index. So let's get back to the charts. चार्ट्स को देखते हैं जी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉलर इंडेक्स फॉर 10 ईयर यील्ड्स के वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये इसका वीकली चार्ट है। इसमें अगर देखें तो वीकली चार्ट जो है ऑलमोस्ट 2007 के हाईज़ को टच कर चुका है और स्ट्रांगली पॉजिटिव चल रहा है। ये इसकी बाय की लेग है। अब इसमें एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, ये नहीं कह सकते कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगी। फर्स्ट लेवल जो है रिट्रेसमेंट का वो हमारे पास है जी 4.6। 4.6 तक हम इसको नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। अगर ये यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से ये अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। आफ्टर दैट हम इसको देखते हैं डेली के चार्ट में। डेली के चार्ट में देखें तो स्विंग हाई बना चुका है, यानी कि स्विंग पॉइंट बना चुका है और रिजेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे आता है तो 4.6 और 4.57 का एरिया है डेली के चार्ट में। वॉल्यूम इम्बैलेंस और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, तो इस एरिया से आप इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर इसका बाय बता रहे हैं तो इसको हमने अभी बाय की तरफ ही देखना है। वी कांट से कि ये अभी सेल में जाएगा। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट में आ जाते हैं। आफ्टर ऑलमोस्ट 11 वीक्स आई थिंक कि यहाँ पे एक बेयरिश क्लोजिंग हुई है और वो भी इतनी रिजेक्शन के साथ एक डॉजी क्लोज हुई है। तो रिट्रेसमेंट इसमें भी आ सकती है जो कि आपको 104.67 के एरिया तक आ सकती है यहाँ। यहाँ से भी हम इसको ऊपर की तरफ देख सकते हैं। पीपीआई और सीपीआई के डेटा पे डिपेंड करेगा। अभी देखें तो जिस फेयर वैल्यू गैप को हम देख रहे थे, वो फेयर वैल्यू गैप जो है डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ ब्रेक आउट कर चुका है। अब नेक्स्ट केस में टेस्ट करके ऊपर डाउन की तरफ आ सकता है। डाउन मूवमेंट में इसका फर्स्ट लेवल जो है यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास 105.2। यहाँ पे अगर ये इसको होल्ड नहीं करता तो वैसे इसके एक्सट्रीम जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं वो हैं आपके पास 104 एंड 103.4। ये और ब्लॉक है यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है तो ये इससे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे अगर रुकता है तो यहाँ से ऊपर, अदरवाइज़ ये डाउन भी आ सकता है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, इसका जो स्ट्रक्चर लो है डेली का है वो आपके पास है जी। लेट मी मार्क द स्ट्रक्चर लो। वो है आपके पास 102.96 के पास। ठीक है, 102.92 से ऊपर-ऊपर ये पॉज़िटिव ही आएगा। ये रिट्रेसमेंट ले सकता है इन एरियाज़ में। अगर यहाँ पे ले या इससे थोड़ा ऊपर ले तो ये पॉज़िटिव ही रहेगा। आपको अल्टीमेटली इसको पॉज़िटिव देखना है जब तक कि स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हो जाता। अच्छा जी, 4 घंटे के चार्ट में अगर इसको देखें 4 घंटे के चार्ट का स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुका था पहले ही, आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे इसका है स्विंग लो यानी कि स्ट्रक्चर लो, यहाँ पे है स्ट्रक्चरल हाई। अब ये जब तक इस एरिया को होल्ड करता है 105.6 का एरिया, इसको होल्ड करता है तो आप इसको सेल में नहीं देख सकते, यहाँ से ये वापस भी जा सकता है। अनटिल एंड अनलेस 105.66 के नीचे आपको इसकी क्लोजिंग दे जाए वो वाली, तो आप कहेंगे कि 4 घंटे का चौक हो चुका है और फिर आप इसको सेल में देखेंगे इस तरह से, ठीक है? तो अभी आपने वेट करना है कि ये इस एरिया में क्या करता है। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर डेली, वीकली और 4 वाले चार्ट में बुलिश बुलिश ही है। 105.66 के नीचे अगर 4 वाली क्लोजिंग आती है तो ये बेयरिश होगा, यानी कि 4 घंटे का इसका चौक होगा। अब जी आ जाते हैं गोल्ड की तरफ।
गोल्ड को देखें तो गोल्ड का स्ट्रक्चरल जो लो है वीकली चार्ट में, वो है 1804.6 का, ये लाइन जो लगी हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर वीकली हम देखें तो ये इसका लो है, यहाँ पे इसका चौक हुआ, ये हाई है एंड आफ्टर दैट ये लो एंड आफ्टर दैट ये हाई है। अभी अपने स्ट्रक्चरल ये जो प्रीवियस लेग थी बाय की, इसके ऑलमोस्ट 90% एरिया को रिट्रेस कर चुका है और ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग, यानी कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर यहाँ से इसको पुश मिलता है तो ये वापस जा सकता है 1900 एंड 1920 की तरफ, ठीक है? क्योंकि जब तक 1804.6 जो है ब्रेक नहीं होता तो गोल्ड यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। सो व्हाट्स नेक्स्ट इन द डेली चार्ट, लेट्स सी। डेली चार्ट में ये है कि पिछले जो 3 दिन थे डॉजेस बन रही थी, उन सब का हाई जो है ब्रेक किया है फ्राइडे की कैंडल ने, और मोस्टली मैंने आपको बताया जो वीकली और डेली रेंज की मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने आपको बताया कि जो फ्राइडे होता है वो आपका रिट्रेसमेंट का दिन होता है और मोस्टली जो है मार्केट ट्रेड बैक टू द वीकली रेंज। तो खैर डेली में अभी इसमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसके रीज़न्स जो हैं वो मैं आपको 4 आवरली और 15 मिनट्स के चार्ट में दूँगा। तो आप इसको 1857 आपका फर्स्ट एरिया होगा, यहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर इसके ऊपर ब्रेक अबव करता है तो आप इसको 1880 की तरफ भी देख सकते हैं। ये 2 एरियाज़ हैं, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव है, लेट मी एक्सप्लेन द डेली स्ट्रक्चर। डेली स्ट्रक्चर इसका ये है, ये हाई है, यहाँ पे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पे लो बनेगा, इट कैन टेस्ट द 1880 लेवल्स एंड कैन देन कम डाउन। यानी कि 1880 के आस-पास इसकी 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है, तो 1880 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। नॉट इन लाज़मी नहीं है कि ये कमिंग वीक्स में ये लेवल्स टेस्ट करे। लेकिन ये लेवल्स ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, 4 घंटे के चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट होना और चेंज ऑफ कैरेक्टर होना 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जस्ट एक स्विंग पॉइंट का ब्रेक होना। 4 घंटे के चार्ट में 1813 का लेवल ये मैंने आपको मार्क करवाया था डेली के एनालिसिस में। ये देखें यहाँ पे क्या था, 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको कहा था अगर आप सेल्स में होंगे तो इस एरिया पे आप एग्ज़िट हो जाएँगे, क्योंकि गोल्ड इस एरिया से पुश ले सकता है, क्योंकि मैंने कहा था ये एक्सट्रीम ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गोल्ड का इस टाइम, ठीक है? तो देखें गोल्ड ने उस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई। अब क्या है? अब ये है कि 4 वाली चार्ट के मुताबिक तो आपको जो है ना बाय मिल सकता है 1820 से 15 के एरिया में, ठीक है? 1820 से 15 का एरिया आपका बाइंग का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट इन 4 आवर्स। और 1 घंटे के चार्ट में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे हाँ, यही एरिया निकल रहा है। 15-45 मिनट में ये चौक हो चुका है इसका। 15 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ चौक को, और यहाँ 45 मिनट में आपके पास 1820 से 1812 का एरिया है, आउट ऑफ ब्लॉक है। तो इस एरिया में हम इसको नेक्स्ट वीक के लिए बाइंग के लिए देखेंगे। अच्छा, आ जाएँ आप स्ट्रक्चर की तरफ, मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग कराता हूँ इसकी। कल की लाइव स्ट्रीम में भी मैंने कहा था कि इसका चॉक हो चुका है, ऑल्दो कि मैंने इसको नोटिस बहुत लेट किया, क्योंकि जब आप न्यूज़ को देख रहे होते हैं, लाइव होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो आप शायद टाइमली चीज़ों को पिक नहीं कर पाया मैं। यहाँ पे जो है ना चॉक हो चुका था, तो हमें यहाँ कहीं पे सेल नहीं देखना था इसको। मैंने फिर बाद में इसको देखा जब, तो मैंने सॉरी लाइव स्ट्रीम में बताया कि अब इसको सेल मत करें, ये चॉक हो चुका है और ये फॉर द शॉर्टर टर्म अब बाय में है, रिट्रेसमेंट लेगा ये, यानी कि अपनी मज़ीद बाय की तरफ। चॉक कैसे हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, ये इसका हाई था और ये प्रीवियस लो था। लो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। अब इस लो को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, देखें? ऑल्दो कि माइनस सा ब्रेक बिलो हुआ, बट ब्रेक हुआ। ये आपका लो ब्रेक हुआ। तो हाई क्या बना, ये वाला, और लो बना ये वाला। अब इस लो के बाद ये थी इंड्यूसमेंट, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे ग्रैब की, ये न्यू हाई बनाया और उसके बाद इस प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, इसको यहाँ पे देखें। मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये प्रीवियस लो को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है? ये लो। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हाई एंड ये लो। अब इस हाई के नीचे-नीचे गोल्ड सेल था, बट गोल्ड ने इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो अब आपको वेट करना है कि मार्केट जो है ये इंड्यूसमेंट्स क्लियर करे। मंडे, कमिंग वीक में मंडे तो वैसे हॉलिडे है, यूएसडी की भी और आई थिंक जेपीवाई की भी। तो ये नीचे आए, नीचे जो है आप इसको 1820, 1815 के एरिया में यहाँ से बाय देख सकते हैं। अब बाइंग मैंने कहा बताया कहाँ तक देखनी है, उसको मैंने आपको 4 घंटे के चार्ट में बाइंग में समझाता हूँ कि आपका प्रॉफिट टारगेट कहाँ तक होंगे, डेली के चार्ट में मैं आपको समझा चुका हूँ। 4 घंटे के चार्ट में हम इसका प्रॉफिट टारगेट्स देख लेते हैं। अब 4 घंटे के चार्ट में जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। इसका जो एरिया है वो है जी 1854 से 66, इस एरिया में आपने अपनी बाइज़ क्लोज़ कर देनी है। ठीक है? यानी कि आप वेट कर सकते हैं, अगर तो ये चॉक करे तो भी क्लोज़ करें, या अदरवाइज़ आप बुकिंग कर सकते हैं। ये एरिया जो है स्ट्रॉन्ग एरिया है, 1870, 63, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो इस एरिया से अगेन इसमें हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है।
बट अभी तक इसका सेल का ट्रेंड है, ट्रेंड जो है इसका सेल में ही रहेगा, ये ट्रेंड इसका चेंज नहीं होगा अगर ये यहाँ तक जाता भी है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल हाई जो है वो 1947 है। तो ये ऊपर भी टेस्ट कर सकता है टुवर्ड 1900 एंड 1920 भी, लाज़मी नहीं है कि नेक्स्ट वीक में करे, बट होगा अल्टीमेटली डाउन जब तक कि इसमें 4 घंटे की चॉक नहीं हो जाती, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाता। तो खैर नेक्स्ट वीक के लिए हम इसको बाय की तरफ देखेंगे। कमिंग बैक टू द नैस्डैक, नैस्डैक को देखें तो डेली के चार्ट में सॉरी वीकली चार्ट में ये पॉजिटिव ही है और इसने अपना वीकली जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं किया, ना ही स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये जो था वीकली लो था जिसको इसने ब्रेक अभी तक नहीं किया। ये देखें 2 टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम इम्बैलेंस था 4840 से लेकर 14,000 सॉरी 14,814 से लेकर 14,740 100 पॉइंट्स का एरिया है। इस एरिया में अगर टेस्ट देता है तो नेक्स्ट वीक इसको यहाँ से बाय की तरफ देखा जा सकता है एंड फॉर 15,400 तक के एरियाज़ इसको देखने को मिल सकते हैं इसमें। अब डेली के चार्ट में देखें तो ये अपने इस लोज़ पे आप देखें तो डेली के चार्ट का लो यहाँ पे था। इसको इसने ब्रेक नहीं किया, ऑल्दो की लिक्विडिटी यहाँ पे गायब हुई, इनके विक्स नीचे गई हैं और अब इसने डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। ये यहाँ पे देखिए इसने अपना स्विंग पॉइंट ब्रेक किया है और ये नीचे इसका ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। यहाँ से 14,700 के एरियाज़ के आस-पास से आप इसको बाइंग देख सकते हैं फॉर दिस ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक है डेली का फ फोर 15,370 यानी कि 15,370 टू 400 15,400 का एरिया है। यहाँ से भी अगेन हमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकती है विद प्रॉपर कन्फर्मेशन। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द ऑयल, ऑयल जो है वीकली चार्ट में अगर देखें तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज़ हुई है। यहाँ पे इसका ब्रेकर भी है जहाँ पे ये अभी ठहरा है। तो यू कैन वेट फॉर कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन का वेट करें, यहाँ पे ब्रेकर भी है, ऑटो ब्लॉक भी है, तो इस एरिया में अगर कन्फर्मेशन देता है तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसकी मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको डेली के चार्ट में देता हूँ। डेली के चार्ट में देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। ये आपका स्ट्रक्चर लो है जी और ये स्ट्रक्चरल हाई है और ये ऑलमोस्ट 70% एरिया तक रिट्रेस कर चुका है। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आफ्टर दैट ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 80 के आस-पास है। तो इन एरियाज़ में 5 मिनट या 15 मिनट के चॉक का वेट करें। चॉक होता है तो आप यहाँ से इसको बाय करें फॉर 90 89 एंड आफ्टर दैट आप इसको 90 92 की तरफ भी देख सकते हैं। अब 5 मिनट और 15 मिनट का चॉक कैसे देखना है वो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताता रहता हूँ, अभी भी बता देता हूँ। अब जो 15 मिनट का रिसेंट स्ट्रक्चर है वो है ये। यानी कि ये आपका हाई है 84.55 लो है 84.5 का। तो इसके ऊपर 85 4.55 के ऊपर क्लोजिंग आए 15 मिनट की तो नीचे से आप इसको बाय देखें एंड देन आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जब तक ये चॉक नहीं होता तो आप इसको बाय की तरफ नहीं देख सकते। सिल्वर की भी बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है गोल्ड और सिल्वर का। इसकी भी अपने वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आया और यहाँ से बाय हुआ। अब नेक्स्ट हम इसको देख सकते हैं ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट लेता हुआ टुवर्ड 22.9 या 23 के एरिया तक। यहाँ से भी आप इसको मज़ीद सेल में देखेंगे, ठीक है? डेली चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखें तो इसने एग्ज़ैक्टली अपने फेयर वैल्यू गैप को डेली के फेयर वैल्यू गैप जो आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको रिस्पेक्ट दी है और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी ऑलमोस्ट कर चुका है। तो आप इसको देख सकते हैं टुवर्ड 22.3 का एरिया है डेली के चार्ट में। इस एरिया में आप देखेंगे अगर ये आपको कंफर्मेशन देता है तो यहाँ पे भी सेल हो सकता है बट यहाँ से आप पहले बाय करेंगे। बाय कहाँ से करना है 4 घंटे के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। 4 घंटे के चार्ट में इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और इसका बाइंग का एग्ज़ैक्टली जो एरिया है 21.17 से लेकर 21 का एरिया है। ये फेयर वैल्यू गैप है 4 घंटे में। इसको यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर जी कौन-सा है? वीकली एनालिसिस मैं हर पेयर में कर देता हूँ आपको बट डेली एनालिसिस मैं गोल्ड में ही करता हूँ मोस्टली। जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी अपने वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस से अच्छी रिजेक्शन ले चुका है, अच्छी कैंडल क्लोज़ की है बट कन्फर्मेशन अभी बाय की नहीं हुई। बाय की कन्फर्मेशन के लिए या तो आपको डेली क्लोज़ चाहिए अबव 1.2273 यानी कि 1.2273 के ऊपर या तो 4 वाली क्लोजिंग आ जाए तो इसका चॉक हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका स्ट्रक्चरल हाई, यहाँ पे हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर लो। अब जब तक 1.2275 ऑलमोस्ट या 75 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो आप इसको बाय में नहीं देख सकते। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए इस एरिया के तो फिर आप इसको डाउन से बाय की तरफ देखेंगे। अभी तक आप इस एरिया से सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है?
तो जब तक स्ट्रक्चर आपको कंफर्म नहीं करता तो आपने ट्रेड नहीं करनी बाय यानी कि बाय की तरफ इसको नहीं देखना। इसी तरह अगर बात करें जी यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी 1.06194 ये एरिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 4 घंटे की, तो आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये एरिया एक एक इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है, यहाँ से आप इसको सेल की तरफ ही देखेंगे। 1.0167 1.016167 ये एरिया है आपका। यहाँ से अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो नीचे से आप इसको बाय की तरफ देखेंगे फॉर 1.07 एंड आफ्टर दैट 1.084। ठीक है जी, ऑलमोस्ट मैंने मोस्टली पेयर्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आफ्टर ऑल हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव अ ग्रेट ट्रेड सो फॉर द नेक्स्ट वीक। गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।